हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 में संस्कृत का पाठ 11 जो कि नाम है सुक्ति षटकम। सुक्ति षटकम, सुक्ति मतलब अच्छे वाक्य और षट यानी 6, यानी 6 सुक्तियों का संग्रह। यहाँ 6 सुक्तियाँ आपको दी गई, उनके माध्यम से आपको उनके भावार्थ भी बताए गए हैं नीचे कि किस प्रकार से कैसे आप हर कार्य को कर सकते हैं। देखिए, पहली यहाँ पर है सुखम अपतितम सेव्यम दुखम अपतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। देखिए, सुख हो या दुख, यदि सुख आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में आता है तो भी उसे भोगना चाहिए, और दुख आता है तो भी उसे खुशी खुशी भोगना चाहिए। यानी ये गाड़ी के उन 2 पहियों के समान हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिस प्रकार से रात दिन घूमते हैं कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते रहते हैं। ये नहीं कि सुख आने पे हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए और जब हमारी लाइफ में दुख आता है तो हम दुखी हो जाएं, नहीं। जैसे सुख आता है वैसे ही दुख भी आता रहता है। ये दोनों चीज़ें पहिए की तरह होते हैं। न तो दुख आने पर दुखी होना चाहिए, न सुख आने पर ज़्यादा खुश होना चाहिए। ये दोनों कभी स्थिर नहीं रहते हैं। सेकंड है इसमें माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कहने का मतलब उस बालक के माता पिता उस बालक के लिए दुश्मन जैसा काम करते हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, यानी अध्ययन नहीं कराते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया कि यदि आप अपने बालक को पढ़ाई नहीं कराते हो, उससे कार्य कराते हो, उसे विद्यालय नहीं भेजते हो, तो वो जो माता पिता हैं वो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ऐसा अनपढ़ बालक कहीं पर भी शोभायमान नहीं होता है। किस प्रकार से न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से हंसों की जमात में बगुला, जहाँ हंस बैठे रहते हैं वहाँ बगुला किसी काम का नहीं होता है, वो उन्होंने शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों में अनपढ़ व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। अतः इस पंक्ति के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। थर्ड देखिए, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर्प किम असुन्न भयंकर। देखिए, विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति त्याग देने लायक है। दुर्जन परिहर्तव्य, यानी जो व्यक्ति विद्या तो है उसे, लेकिन वो कार्य कैसे करता है, दुष्ट प्रवृत्ति के, उसके कार्य कैसे, बहुत ही गलत, तो ऐसे व्यक्ति त्याग देने लायक है। विद्या से सुशोभित तो है, पढ़ा लिखा तो है, शिक्षित है, लेकिन वो कार्य शिक्षित व्यक्ति के जैसे नहीं करता है, गलत काम करता है, गलत कार्य करना सिखाता है। ऐसे व्यक्ति को हमें त्याग देना चाहिए, उसे अपनाना नहीं चाहिए। जैसे मणिना भूषित सर्प, जैसे जो सर्प होता है, सांप होता है, उसके अंदर मणि होती है, लेकिन जहर भी उतना ही होता है उसके अंदर। क्या वो भयंकर नहीं होता? क्या वो काट नहीं सकता? हमें काटेगा जरूर, क्योंकि सांप की प्रवृत्ति क्या है, काटना। दुर्जन व्यक्ति प्रवृत्ति क्या है, गलत कार्य करना। इसी प्रकार से कि जो सांप होता है वो भयंकर होता है, चाहे वो मणि से अलंकृत क्यों ना हो। अतः हमें दुर्जन व्यक्तियों का साथ नहीं देना चाहिए। फोर्थ देखिए, दानम भोगो नाश स्त्रियो गतयो भवन्ति वितस्य जो न ददाति न भुक्ते तस्य ततिया गतिर्भवति। अब देखिए, यहाँ पर दान की और इनकी गति बताई गई है कि धन की 3 अवस्थाएं होती है। जो धन होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। कैसे? दान, भोग और नाश। धन को हम 3 प्रकार से काम में लेते हैं, दान करने में भी लेते हैं, उसे हम भोगने में भी लेते हैं, हमारे रोज़मर्रा के कार्य भी धन से ही होते हैं। और नाश, कुछ लोग उसका गलत उपयोग करके उसका नाश कर देते हैं। तो जो न देता है, न तो दान करता है और न ही उसे अपने अच्छे कार्यों में लेता है, उसके जो पास धन है उसकी अवश्य नाश होता है। उसकी तीसरी अवस्था होती है। 3 व्यवस्था बताई गई हैं कि दान, भोग और नाश। न तो वह दान देता है, न उसे खाने के उपयोग में लेता है, तो उसकी तीसरी अवस्था उसकी कौन सी, नाश, यानी उसका नाश विनष्ट हो जाता है। अतः दान धन का
उत्तम उपयोगी, यानी दान को जब आप धन का दान करते हैं तो सबसे अच्छा उपयोग क्या है उसका? दान करना। सांसारिक भोग सामग्री को जुटाने के लिए खर्च करना धन का उपयोग है। आप रोज़मर्रा के कार्यों में धन का उपयोग करते हैं, तो भोग के लिए आपकी आर्थिक परिस्थिति को सही करने के लिए आप धन का उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए सही है, और दान देने के लिए भी धन का उपयोग सही है। किंतु जो व्यक्ति न तो दान देता है और न ही भोग में उसको धन का उपयोग करता है, कंजूस है या चोर डाकुओं के हाथ, वो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। अतः धन की उत्तम अवस्था क्या है कि उसे दान करना चाहिए और भोग करना चाहिए, खुलकर उपयोग में उसका उपयोग करना चाहिए। 5 है यहाँ पे देखिए, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तिंच बांधवा न च विद्यागम कंचित तम देश परिहर्चयते। यस्मिन् देशो न सम्माने, जिस देश में आपको आदर सत्कार न मिले, आप यदि कहीं जाते हैं वहाँ आपको आदर सत्कार नहीं मिलता है, न ही कमाने के लिए कुछ साधन मिलता है। आप अगर कहीं जाते हैं और आप कमाई करते हैं वहाँ न ही कमाने के लिए आपको कोई साधन मिले, और न अपने भाई बंधु रहे, नहीं वहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं, और विद्यार्जन करने का भी आपके पास कोई साधन न हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उस देश को त्याग देना चाहिए जहाँ आपको सम्मान न हो, आपको धन कमाने का कोई साधन ना हो, आपके ना कोई बंधु हो, भाई हो, और न ही आपको विद्या प्राप्त करने का कोई साधन हो। तो ऐसी जगह को क्या करना चाहिए? आप ऐसे देश को त्याग देना चाहिए। कहने का मतलब वही रहना चाहिए जहाँ आपको मान सम्मान मिले, जीविकोपार्जन मिले, आपके भाई बंधु हो और ज्ञान यानी विद्या प्राप्त करने का साधन हो। नास्ते देखिए, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य ते। जल बिंदु निपाते यानी बूंद बूंद गिरने से भी घड़ा भर जाता है। पानी की जब बूंद बूंद गिरती है उससे भी क्या होता है? घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है। सब विद्या, धर्म और धन की पूर्णता का कारण अल्प संचय की यही प्रवृत्ति है। कहने का मतलब यदि आप कोई धन कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत सारी बचत हो जाती है। जिस प्रकार से बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भी भर जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है तो घड़ा भर जाता है, और हम क्षण क्षण किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उससे विद्या और धर्म का भी कण कण उपयोग करने से धन के भी ढेर लग जाते हैं। कहने का मतलब हर चीज़ का, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसका उपयोग जरूर होता है। अब आपको यहाँ पर इन 6 सूक्तियों के माध्यम से हर चीज़ के बारे में बताया गया है। शब्दार्थ आपको नहीं करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको PDF में भेज दिए जाएंगे वो आप कॉपी के अंदर जरूर करें। नमस्कार।